हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे, डिवाइन के पास सरेंडर होंगे। और आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। और डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको वीडियो के साथ जुड़े रखने के लिए। तो अगर आपको जर्नी के बारे में कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी रिलेटेड कुछ भी कंफर्म करना है अपने जर्नी को, या जर्नी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकती हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज डीएम डीएफ्स करंट एनर्जी। तो पहले देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ आपका थोड़ा आज लोअर बॉडी पेन हो सकता है, या फिर सर्दी जुकाम ऐसे हो सकता है। आपको स्किन थोड़ा ड्राइनेस दिख सकता है, आपको स्किन वगैरह मतलब बॉडी जैसे डिहाइड्रेट हो रहा है, तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी बहुत इंटेक करना है, अपने आप में बैलेंस रहना है, मतलब फिजिकली बैलेंस रखना है, खाना पीना सही से करना है, टाइमली आप खाना पीना खाना है, और हेल्दी खाना इंटेक करिएगा। ज़्यादा मतलब फास्ट फूड वगैरह या फिर जो फ्राइड रहता है, स्पाइसी रहता है, वो तो आपका मतलब फूड हैबिट ऑटोमेटिक चेंज हो गया होगा, लेकिन फिर भी खाना पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन या फिर लूज मोशन ऐसा सब कंडीशन हो सकता है। तो आपको लोअर बॉडी भी वाइब्रेट कर सकता है, रूट चक्रा में थोड़ा आपको इचिंग वगैरह ये सब हो सकता है। तो फेमिनाइन आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेशन फॉर मतलब आपके जॉब फील्ड में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि आपको 11-11 दिख सकता है, अभी इन्फिनिटी सिंबल दिख रहा होगा, 10-10, 12-12 ये सब आपको नंबर दिख रहा होगा, एंजल्स नंबर। तो स्पेशली 11-11 अगर दिख रहा है, तो आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके लाइफ में। जो पैटर्न था लाइफ को लेकर, या फिर आपके लाइफ में जो एक टाइप का सिस्टम चल रहा था, उसमें कुछ चेंजेस आने वाला है। आप अपने कार्मिक के साथ जितने लाइफ मतलब बिता रहे हैं, कार्मिक मतलब आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, आपके इन लॉज वगैरह हो सकते हैं, या फिर फैमिली मेंबर में भी कोई हो सकता है, जॉब है, आपके बॉस के साथ हैं, तो कहीं न कहीं अगर आप ये सब चीज़ मतलब चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, या फिर चाहकर भी अलग मतलब जैसे स्विच नहीं कर पा रहे हैं जॉब वगैरह या फिर जगह कहीं, तो ये आपके लिए वो उतना टाइम नहीं आया है कार्मिक क्लियर करने के लिए। तो नहीं, सॉरी, नहीं आया था, इसलिए आप कर्मा में उलझे थे। अभी वो टाइम आ गया है कि आपको अपना कर्मा क्लियर करना है। डिवाइन आपको कर्मा क्लियर करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको हटा रहे हैं। जो एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो भी एनर्जी, उसको आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। वो कार्मिक भी हो सकते हैं, आपके साथ जो भी आपके मतलब साथ में कॉलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी हो सकता है, उनको आपके ज़िंदगी से, जीवन से अलग किया जा रहा है, क्योंकि वो एनर्जी आपको अभी सर्व नहीं कर रहा है। आप अपने लाइफ में अभी आगे बढ़ गए हैं, आप अपने लाइफ में अपने एनर्जी में अपने को अपग्रेड कर चुके हैं, अपने फ्रीक्वेंसी को आप अपग्रेड कर चुके हैं। तो ये आपको जो सेलिब्रेशन आ रहा है, वो मतलब आपके अभी बहुत चाहिए भी ये चीज़, क्योंकि आप एक पीरियड तक लॉन्ग पीरियड तक आप मतलब टेस्ट, ट्रिगर, ट्रॉमा ये सब में थे। तो लाइफ थोड़ा खुद भी आपको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं कि चीज़ को सही करने के लिए, या फिर वो चीज़ को मतलब जो नेगेटिविटी था उससे दूर दूर हटाने के लिए। अंदर में जितने भी टॉक्सिक था, आपका टॉक्सिसिटी था, वो सब धीरे-धीरे क्लियर हो रहा है। तो आप अपने में बहुत बैलेंस्ड होने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैक्सिमम डीएफ को लग रहा होगा कि वो ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन आपको लग रहा है और होने में डिफरेंस है फेमिनाइन, क्योंकि अगर आपको टेस्ट ट्रिगर मिलेगा, आप फट से रिएक्ट करेंगे। अगर टेस्ट ट्रिगर को पार कर गई, तो आप जानेंगे कि एक्चुअल में आप बैलेंस हो चुकी हैं। क्योंकि अभी ही जस्ट आपसे बात करने से पहले एक डीएफ उनका सेशन था, तो उनसे सेशन में बात हुआ, तो वो बोली कि मुझे लग रहा है कि मैं बैलेंस हूँ, लेकिन जब आता है कुछ टेस्ट ट्रिगर, तो वो मतलब ऐसे ही हो जाता है। तो मैं बोली कि हाँ, आपको लग रहा है आप बैलेंस है, लेकिन वो एनर्जी क्या होता है, जब तक आपको ट्रस्ट नहीं मिला है, आप नहीं जान पाएँगे कि आप कितना दूर तक बैलेंस है। आपको लग रहा है कि आप बैलेंस हैं, लेकिन डीएम की तरफ से ट्रिगर हो सकता है, अपने कार्मिक की तरफ से ट्रिगर हो सकता है। अगर ट्रिगर मिल रहा है और उसी टाइम में अगर आप शांत हैं, आप पोलाइटली उसको ले रहे हैं, या फिर आप तब समझ पा रहे हैं कि यार ये मेरा टेस्ट है, मुझे शांत हो जाना है, मुझे चुप रह जाना है, या फिर मुझे रिएक्ट नहीं करना है, तो समझ जाइए कि हाँ, आप इस जर्नी में मतलब वो स्टेज आप पार कर चुके हैं। क्योंकि आप ही जानती हैं कि आप
वो क्या फेज़ देकर जा रही हैं, या फिर आप ही जानती हैं कि आपका लास्ट वर्ज़न क्या था और अभी का वर्ज़न मतलब पहले आप इतना रिएक्ट नहीं करती थी। अभी सॉरी, पहले आप बहुत रिएक्ट कर देती थी, बहुत मतलब चिढ़ती थी, गुस्सा कर देती थी। अभी आप शांत हैं, आप समझ रही हैं, आपको धीरे-धीरे चीज़ क्लियरली दिख रहा है। आप जब इनर वर्क कर रही हैं, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसका इंटेंशन क्या है, या फिर मतलब आप समझ रहे हैं कि डिवाइनल टेस्ट है ये, मुझे शांत रहना है, मुझे टेस्ट को पार करना है। तो ये कहीं न कहीं आपका कॉन्शियसनेस मतलब एक्टिव हुआ है। आप समझ रही हैं कि चीज़ को कैसे दिखना है, कैसे हैंडल करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन, क्योंकि जब आपका रियूनियन होगा, जब आपके डीएम आएँगे आपके पास, तो आते हैं टेस्ट लेने के लिए, तो आप वो टाइम में कितने बैलेंस हैं। क्योंकि डीएम जब जाते हैं तो बहुत मतलब पेन देकर, बहुत ट्रॉमा देकर, बहुत कुछ चीज़ उनके मतलब बाय वर्ड्स, बाय एक्शन वो बहुत कुछ देकर जाते हैं, यादें। अच्छे वाले नहीं पेनफुल वाले, लेकिन उसको आपको भूल कर, उसको उनको माफ़ करके, खुद को हील करके जब आप वो एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं, वो एनर्जी तक पहुँचना मैं खाली जितना जल्दी बता दे रही हूँ, उतना जल्दी नहीं होता है फेमिनाइन। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ चीज़ झेल कर जाना पड़ता है, तब जाकर आप वो एनर्जी में पहुँचते हैं। तो फेमिनाइन अपने ऊपर काम कर रही है, फेमिनाइन खुद पे बहुत फ़ोकस कर रही है, अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। बहुत फेमिनाइन को सोल पर्पस मिला है, सोल पर्पस पे फ़ोकस कर रही है। मैं जो बात कर रही थी जो फेमिनाइन थी, वो अपने जर्नी में है, लेकिन अ, वो इनर वर्क वगैरह नहीं किए हैं शुरू इतना मतलब जैसे प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली नहीं किए हैं, लेकिन कुछ-कुछ जैसे नॉर्मली मेडिटेशन वगैरह वो कर रही हैं, उसमें भी उनको सोल पर्पस मिला है। मतलब सोचिए फेमिनाइन, डिवाइन आपके ऊपर कितने मतलब ग्रेसफुल हैं कि मतलब वो पता चल गया उनको कि उनको क्या करना है, क्योंकि वो बोले पूछे कि मुझे ये काम करने में मुझे सुकून मिलता है, मुझे मतलब सोल सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँ या नहीं रखूँ? हाँ, इसको रखना है। आपको जो सोल सैटिस्फैक्शन दे रहा है, वो आपको रखना है। वो आपके प्रोफ़ेशन नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई जॉब में भी है और उनको रेकी हीलिंग में भी मतलब वो प्रोफ़ेशनली लाइफ़ उनका है, लेकिन उनको रेकी हीलिंग में भी बहुत सुकून मिल रहा है। तो आप बोल नहीं सकते कि मुझे रेकी को ही प्रोफ़ेशन हिसाब से लेना है, नहीं, दैट इज़ द सोल पर्पज़। उससे आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ रहा है, अच्छा है, नहीं आ रहा है भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंसेस आपको जैसे भी डिवाइन दे देंगे, लेकिन वो आपको वो पॉइंट पकड़ना है कि वो सोल पर्पज़ है। सोल पर्पज़ मतलब पैसा कमाना नहीं है, सोल पर्पज़ मतलब आपका सोल को सुकून मिलेगा। कुछ अगर उसमें पैसा मिला भी ठीक, नहीं मिला भी ठीक, कोई बात नहीं। उसमें आपको कुछ लेना-देना नहीं है कि मतलब आप कितना अर्न कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सोल को कितना सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो वो डियर मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके कि और फ़ील भी हो रहा है था कि मतलब जब आप ना एक डिवाइन सोल से जब बात करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक वो एनर्जी फ़ील होता है। तो उनसे जब बात की तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको डिवाइन ऑलरेडी उतने मतलब उनको दे चुके हैं सोल पर्पज़। तो बहुत अच्छा चीज़ है, तो इसीलिए भी जो भी फ़ेमिनाइन आपको अगर जो चीज़ में आपको सुकून मिल रहा है, आप वही काम कीजिए, वही सोल पर्पज़ है। आप नहीं जानती हैं आपका ये काम कभी क्या किसके लाइफ़ में किस हिसाब से काम आ जाएगा। आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है कि इससे क्या होगा, लेकिन इसी से ही कितने जन को आप हेल्प कर पाएँगे क्या पता। अभी नहीं है, फ्यूचर कौन देखा है? मेबी आप ही इसी लाइन में ही बहुत अच्छा करेंगे। तो इसलिए जो डिवाइन आपको जो दे रहे हैं सोल पर्पज़ नॉर्मली शिव शक्ति यूनियन होने के बाद इनर शिव शक्ति एक होने के बाद ही सोल पर्पज़ मिलता है। लेकिन उनको अभी से मिल गया बहुत अच्छा चीज़ है। जिसको भी जितने भी फेमिनाइन हैं और मेरा बात सुन रही हैं, आपको अगर जो चीज़ में सुकून मिल रहा है, सोल को सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, चीज़ ही सोल पर्पज़ है। वही चीज़ ही आपके लिए दिया गया है, डिवाइन आपको वही चीज़ ही दिए हैं। तो इसमें बिल्कुल नो डाउट, उसमें आगे बढ़िए और आप फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, तो आपको फाइनेंसेस के बारे में उसके लिए भी मत टेंशन लीजिए। जब आप ये करते जाएँगे ना, तो फाइनेंशियल अबंडेंस डिवाइन आपको देंगे और डिवाइन किस हिसाब से देंगे, उससे क्या लेना-देना है, वो देना है, दे देंगे।
राइट फेमिनाइन। तो आप आगे बढ़िए, आपके सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़िए, जितना जितना आपको अंदर में जो फील हो रहा है अपने खुद से कनेक्ट रहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद से कनेक्ट रहना खुद ही बताता है आपको कि आप क्या हैं, आपके अंदर में क्या पोटेंशियल है। तो ये है डीएफ से करंट एनर्जी। अब देख लेते हैं डीएम करंट एनर्जी। डीएम के ऊपर जो डिवाइन हो रहा था अटैक, अभी भी है कंटिन्यू, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है अभी। डीएम मतलब ये सब चीज से रन करना चाहते हैं, रन मतलब प्लान चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाए कहीं दूर, ना 3D में अपने कार्मिक के साथ रह पा रहे हैं, अपने थर्ड पार्टी के साथ रह पा रहे हैं, ना डीएम के पास आने के लिए उनके पास कुछ रास्ता बचा है। तो सोच रहे हैं कि कहीं सब कुछ छोड़ के कहीं निकल जाए, लेकिन आप भी जानती हैं कि निकलना नहीं है, उनको फेस करना है। तो डीएफ थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप कोई चीज़ से गिव अप कर रही हैं या फिर आप कुछ कोई चीज़ को अगर फेस नहीं कर रही हैं, तो आपके डीएम भी फेस नहीं करेंगे। तो आपको डट के फेस करना है, आपके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस कीजिए, तब जाके डीएम भी फेस कर पाएंगे। फेस करना जरूरी है, क्योंकि सिचुएशन से रन करने से सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं होता है, सॉल्व नहीं होता है। तो उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैस्कुलिन हमेशा वो रन करते हैं, वो कभी भी किसी चीज को फेस नहीं करते, ना सोसाइटी को फेस करते हैं, ना अपने कार्मिक को फेस करते हैं, खाली सह जाते हैं, चुप रहते हैं और रन करते हैं सिचुएशन से। ऐसे तो नहीं होगा ना। ऐसे होने से तो सोल आसन कब होगा, नेगेटिविटी कब क्लियर होगा, नेगेटिविटी में कब सब कुछ, मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी कब अपग्रेड होगा। तो आपको भी करना है, अपने अंदर में जितना नेगेटिविटी है आप उस पर फोकस कीजिए, तो आपके डीएम को डिवाइन ऑटोमेटिक उतना ट्रिगर करेंगे, क्योंकि डीएम मिरर दिखाते हैं। अगर आपको वो मिरर दिखा रहे हैं तो आप भी तो उनको भी मिरर दिखा रहे हैं ना। तो आपको बैलेंस रहना है, दोनों को दोनों तो आप उनको बैलेंस नहीं कर सकते, आपके अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करना है। जब आपके अंदर शिव शक्ति बैलेंस करने की आप फोकस करेंगे, मुझे शिव शक्ति को बैलेंस करना है, तो डिवाइन आपको हेल्प करेंगे कि आपके अंदर जितने नेगेटिविटी है फेमिनिन, वो ऑटोमेटिक ऊपर उठते उठते जाएगा, आपको क्लियर करते जाएंगे, फिर वो होते जाएगा क्लियर। ठीक है। तो मास्कुलिन का वही है, मास्कुलिन अभी वेट किए हैं, मतलब कब वो टाइम आएगा कि आपसे बात कर पाए, या फिर वो वेट किए कि सब कुछ सही हो जाए। लेकिन वो वेटिंग एनर्जी में रहने से नहीं होगा। देखिए कल फेमिनाइन थी, वेटिंग एनर्जी आपका आया था एनर्जी, आज मास्कुलिन का वेटिंग एनर्जी आ गया। आपको नहीं वेट करना है रियूनियन के लिए, आपको नहीं वेट करना है कि मास्कुलिन कब आएंगे, क्योंकि वो भी वेटिंग एनर्जी में बैठ जाते हैं कि सब कुछ कब सही होगा। एक्शंस लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। जब तक आप इनर वर्क नहीं किए हैं, जब तक आप खुद को अपग्रेड नहीं किए हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप खुद वही एक जगह में स्टक रह जाएंगे, तो आप स्टक रहेंगे मतलब मस्कुलिन में स्टक रह जाएंगे। तो मस्कुलिन के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी अटैक हुआ है, सब काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर डेविल अटैक भी हुआ है, क्योंकि उनके जितना भी नेगेटिविटी है उसको सरफेस पे लाना है, उसको डीएम को फेस करना पड़ेगा। इसलिए जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर है या फिर जो डेविल अटैक हुआ है उनको फेस करना पड़ेगा फेमिनिन। आपको भी दिख सकता है ड्रीम में सम काइंड ऑफ डार्क एनर्जी या फिर नेगेटिविटी, लेकिन उसका मतलब आप पे थोड़ा इतना इफेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी बैलेंस हैं। अम, लेकिन मास्कुलिन का इफेक्ट करेगा, मास्कुलिन के ऊपर डायरेक्ट किया गया है सब चीज। तो मास्कुलिन कहीं ना कहीं अभी भी 3D के मोह माया में खुद को बांधे हुए हैं, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक मोमेंट में कोशिश करते हैं, दूसरे मोमेंट में फिर बन जाते हैं। तो उनको प्रॉपरली डिटैचमेंट करना पड़ेगा, जिससे फेमिनिन डिटैच रहती है। तो डिटैचमेंट में रहना पड़ेगा। सबसे पावरफुल चीज क्या है पता है? लव। प्यार ही है जो एक दूसरे से बांधे रखता है। खाली इंसान इंसान को नहीं प्यार करता है, पेड़ पौधे, नेचर, इवन की बेजुबान जानवर, उससे भी बेइंतहा प्यार हो जाता है। अनकंडीशनल लव। वो तो आपका भाषा भी नहीं बोल सकता, लेकिन वो समझ लेता है अपने, मतलब जो रहते हैं ना, वो जो पेट लवर्स रहते हैं, वो समझ लेते हैं अपने पेट के फीलिंग्स को, पेट भी समझ लेता है कि वो उनके साथ जो पर्सन है उसका फीलिंग क्या है, बिन बोले। उनका तो भाषा भी सेम नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ लव। ये जर्नी बताता है कि लव कितना पावरफुल है, लव कितना प्योर है, लव कितना डिवाइन है। ये चीज सिखाता है। प्यार है तो आप उसको कभी बांध के नहीं रखेंगे, कभी जकड़ के नहीं रखेंगे, आप फ्री ही छोड़ देंगे।
ये सब फेमिनाइन को भी बताना चाहती हूँ, आप जर्नी को इतना हल्के में मत लीजिए, डिवाइन जर्नी है। आप ना कभी ये चीज़ के लिए देखिएगा, अभी जो पेन दे रहा है आपको, आप ये चीज़ के लिए कभी ना कभी डिवाइन के पास ग्रेटफुल भी आप होंगे, खुद ही होंगे कि थैंक यू डिवाइन, आप मुझे ये जर्नी दिए हैं। क्योंकि ये जर्नी आपको बहुत यूनिक डिवाइन एक्सपीरियंस कराता है, जो चीज़ बाय वर्ड्स नहीं बोला जा सकता। आप डिवाइन से कनेक्ट हो रही हैं, डिवाइन समझ रहे हैं? द सुप्रीम पावर जो दुनिया को चला रहा है, आप उससे कनेक्ट हैं, वो आपको देख रहा है, आपके एवरी धड़कन को सुन रहा है, आपका जर्नी को पूरा गाइड किया है, पर्सनली गाइडेड, पर्सनली ऑर्केस्ट्रेटेड। मतलब समझ रहे हैं ये जर्नी कितना आप मामूली ले रहे हैं, लेकिन कितना मतलब डिवाइन है, कितना यूनिक है। तो इसलिए थैंकफुल रहिए, नहीं है फ्यूचर में हो जाएँगे। डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। सरेंडर इज़ द की ओनली। आप इनर वर्क जितना भी है कर लीजिए, आप उतना करके अपने अंदर नेगेटिविटी क्लियर कर देंगे, लेकिन फाइनल रियूनियन आपके डिवाइन ही कराएँगे। उनके ही हाथों में है, जिसको हम बोल रहे हैं डिवाइन टाइमिंग। तो आपके लिए गाइडेंस फेमिनाइन ये है, आप अपने जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, जितने भी इनर कॉन्फ्लिक्ट है उसको हटाइए, उसको क्लीन करने की कोशिश कीजिए, दिलो-दिमाग में जो चल रहा है उसको बैलेंस रखिए, दिल एक बात बोल रहा है, दिमाग एक बात बोल रहा है, 3D में आप एक दुनिया में देख रहे हैं, फिर 5D में आपको एक चीज़ फ़ील हो रहा है, तो वो सबको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, खुद का सोल का बात सुनिए, सोल, बॉडी, माइंड को अलाइन्ड रखिए, उसके साथ कनेक्टेड रहिए, बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन। तो आज का ओवरऑल रीडिंग यही है। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और कमेंट्स में भर-भर के ब्लेसिंग्स दीजिए। सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी है। आपका तो कुछ पॉकेट से नहीं जा रहा है ना, ब्लेसिंग्स आप दूसरे को देंगे तो डिवाइन आपको भी देंगे, राइट? तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।